कांग्रेस पार्टी के जो महत्वपूर्ण काम थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि 1900 जो देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस पार्टी ने बेशक राज किया, पर उनके अच्छे काम भी थे। तब देश में अनपढ़ लोग थे, पढ़ी लिखी पब्लिक नहीं थी, और तब इतना डेवलप नहीं हुआ था देश। कुछ नहीं था देश के अंदर, न खाने को, न रहने को, न पहनने को, न कोई काम। इस वजह से बहुत सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किए, जिससे देश का भला हुआ और देश के अच्छा आज जो सारी जो जनता है जो खा पी रही है, सारा कुछ कर रही है, वो अच्छा काम है। सब कांग्रेस पार्टी की देन थी, तब उसकी देन थी, और कोई पार्टी होती तो उसकी देन होती। हम ये भी कह रहे हैं, ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी थी ही उस समय थी तब उन्होंने किया, जब वो नहीं होते तो कोई और पार्टी करती। तो उन्होंने क्या किया कि जो भारत को जो आज़ादी दिलाने में जो नेतृत्व जो था, वो कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और जो महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता कांग्रेस से जुड़े, और सहयोग आंदोलन, संविधान सभा और भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में हुए। और भी जो काम हुए उनके बारे में बताएं तो जो संविधान निर्माण और लोकतंत्र की जो स्थापना की, वह आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने भारत सरकार का जो संविधान बनाया और 1950 में लागू किया। और भारत में लोकतंत्रता और चुनाव और मौलिक अधिकारों की जो नींव रखी गई, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में रखी गई। तब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनकी जो देन थी, जो कि उन्होंने सरकार के कहने पर जो संविधान बनाया, और संविधान में उन्हें, जो कि वो विदेश पढ़ के आए हुए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो लंदन पढ़े थे, और अम्बेडकर जी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके जरिए वो कानून मंत्री भी रहे थे, तो उनके जरिए उन्हें फिर ये संविधान बनाने का पूरा जो प्रोसेस थी उन्हें दिया गया, और उन्होंने संविधान अच्छा बनाया। उन्होंने देश की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छा संविधान बनाया। और राज्य में और रियासतों का जो एकीकरण हुआ, तो एकीकरण क्या था, जो कि देश में आज़ादी के समय जो भारत में 500 से ज़्यादा रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सब रियासतों को भारत में मिलाकर एकजुट भारत बनाया, जिससे भारत में सारे लोग एक साथ रहें और अच्छे जो विकास हो, तो इससे अखंड भारत बने। और 1960 के दशक में खेती को मजबूत करने के लिए नई तकनीक लाई गई। हमारे भारत का जो समाज है, वो आत्मनिर्भर बना, जो कि हरित क्रांति जो लाई गई थी उस समय, तो उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ और हमारे देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। इसरो 1969 और इससे वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना हुई, जिससे कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। और जो इसरो भारत ने जो अंतरिक्ष और वैज्ञानिक में बड़ी तकनीक बना रखी है आज भी। आर्थिक सुधार, जो कि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक संकट से उभरने के लिए, जो कि एक ही जो उदारीकरण और निजीकरण की नीति बनाई, जो कि विदेशी निवेशक यहाँ बढ़ावा मिल सके और देश को नई नौकरियों के लिए अवसर बन सके। मनरेगा योजना 2005 बनाई, जिससे ग्रामीण लोगों को हर साल 100 दिन का रोजगार गारंटी, जो कि करोड़ों गरीबों को फ़ायदा हुआ। इससे सूचना का अधिकार कानून
RTI 2005 जो कि नागरिक को सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार मिला और इससे सरकार में पारदर्शिता और उदारीकरण बना रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो कि सर्व शिक्षा अभियान, जिससे मिड डे मील की योजना से बच्चों को स्कूलों में जोड़ा गया, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सर्वे में और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी। महिला और दलित समीकरण जो कि आरक्षण और सामाजिक संगठनों के जरिए जो महिलाओं और दलितों को आगे लाया गया, जिससे उनको भी आगे अच्छा करने का मौका मिल सके।